दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप देखिए सिर्फ 55,630 रुपए का एक मुफ्त निवेश यानी कि वन टाइम निवेश करते हैं तो देखिए लगभग 1.18 करोड़ से भी ऊपर का लगभग आपको इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार ऐसा कौन सा जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, सब कुछ डिटेल के साथ यार इस वीडियो में आपको बारीकी के साथ बताने वाला हूं। तो देखिए यार, इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप सही तरीके से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो इससे आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप दिक्कत से किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो यार सिंपल सा फंडा है, वीडियो को देखिए लेकिन एक बार देखिए लेकिन कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। तो सब कुछ चलिए मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो फंड के ऑब्वियसली बेसिक डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे। तो एनईवी देखेंगे यानी कि नेट एसेट वैल्यू, तो देखिए लगभग 109 रुपए का नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा खासा यूनिट अलॉट हो जाएगा। तो बाकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग 4 की काफी शानदार आपको रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं, बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो देखिए लगभग 6,624 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो यार काफी कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो जब भी ये जो फंड साइज है लगभग 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ पार करेगा तो आप खुद देखना कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट पहले कर दिए रहेंगे, तो अगर आप पहले कर दिए रहेंगे तो जब ये फंड साइज 50,000 करोड़ पार कर जाएगा तो आप खुद देखिए आपके वेल्थ में कितना बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए जो है इस फंड साइज को आप हलवे में मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें तो सिर्फ 6,000 लोगों ने ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो ये हमको क्या जो है फंड बना कर देगा। और यहाँ पर आप दूसरी तरफ हाई एम वाले में सोचेंगे तो 50,000 जो इसका फंड साइज पार है, भाई ये तो आपको फ्यूचर में जबरदस्त रिटर्न बना कर देगा, ऐसा आपका धारणा रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा हलवे में आपको नहीं लेना है। तो बाकी कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है यार कितना दम रहता है ये छोटे छोटे म्यूचुअल फंड में, है ना। तो चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं, यानी कि यार कहाँ किन किन सेक्टर में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है, किन साइज की कंपनी में, और कितना रेशियो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखा जाए तो मिड कैप सेक्टर में लगभग 63% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर का देखा जाए तो लगभग आपका 17% का एलोकेशन स्मॉल कैप सेक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग आपको 16% का एलोकेशन लार्ज कैप सेक्टर में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल मार्केट कैपिटल आपको देखने को मिल जाता है। तो फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं यार, ताकि आपको ओवरऑल पता चल सके कि इसका परफॉर्मेंस कैसे आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर इसके एक मंथ का रिटर्न देखा जाए तो लगभग ये 3% का देखने को मिल रहा है, इसको छोड़िए। यहाँ पर 6 मंथ का रिटर्न देखिए लगभग आपको 29% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी एक साल का रिटर्न देखा जाए तो भाई देखिए 61% से भी ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, सोच सकते हैं। बाकी 3 साल के रिटर्न की बात की जाए लगभग 28% का रिटर्न कंसिडर मान सकते हैं। बाकी 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 32-33% का लगभग आपको एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न को भी देखिए लगभग 23-24% का लगभग आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो यार और ऑब्वियसली इसका मिड कैप में सबसे ज्यादा रेशियो है, तो ऑब्वियसली मिड कैप कैटेगरी का ही कोई म्यूचुअल फंड है। तो बिल्कुल यार ये मिड कैप कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड, कौन सा म्यूचुअल फंड अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो भाई आप लॉस करा बैठेंगे, इसलिए आप लॉस कराने से पहले यहाँ पर जो है वीडियो को देखिए यार। आप अगर कंप्लीट नहीं देखेंगे तो यार ऑब्वियसली लॉस में जाएंगे। अगर अगर आपको लॉस में जाना है तो आगे खिसका खिसका कर देखिए, आपको किसी न किसी पार्ट में
आपको फंड का जो नाम है आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर आपको किसी तरीके से लॉस होता है तो यार मुझे मत बोलना, क्योंकि यार अगर आप वीडियो कंप्लीट नहीं, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड का नाम नहीं बताता, क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही म्यूचुअल फंड का नाम सुनेंगे और जाके धड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा गलती भी आपको भूलकर भी नहीं करना है, इसलिए पहले आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आप सही तरीके से डिसीजन लीजिए, वरना आप लॉसी पर चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ। तो बाकी अब आपने इसका जो है रिटर्न्स भी सभी ड्यूरेशन के हिसाब से देख लिया, तो अब देखिए ये रिटर्न आपको किस बेसिस पर मिले। ऑब्वियसली इसका स्टॉक कहीं ना कहीं दमदार होगा, तो इसके स्टॉक को भी एक दफा देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, लगभग 72 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। अब 72 स्टॉक में से टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम भी जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए डेक्सोन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, इंडियन बैंक लिमिटेड और कुमिंस इंडिया लिमिटेड, जेएसवी एनर्जी लिमिटेड, भारत डायनेमिक इसका जो लिमिटेड है, और सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, द फेडरल बैंक इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो देखा जाए तो काफी बड़े बड़े सेक्टर में यार आपके पैसे का एलोकेशन देखने को मिल रहा है ना। काफी अलग आपको होल्डिंग देखने को मिल रहा है, बाकी किसी में देखेंगे तो है ना, तो सब में अलग अलग आपको होल्डिंग देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें भी आपको होल्डिंग देखने को अलग मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाकी म्यूचुअल फंड की तरह इसमें भी वही स्टॉक को सिलेक्शन किया गया, ऐसा नहीं है। आपका स्टॉक का सिलेक्शन भी अलग है, तो इससे आप ओवरलैपिंग से भी काफी ज्यादा बच जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, स्टॉक काफी दमदार है। स्टॉक दमदार है तभी तो कुछ इस तरीके से रिटर्न्स देखने को मिले हैं आपको पिछले कुछ पास्ट में। तो अगर आपको ये रिटर्न आगे भी देखने को मिलते हैं तो ऑब्वियसली आपका फाइनल कॉर्पस अच्छा खासा तो बनना ही बनना है। तो अब आपने जो है इसका जो है लगभग आपने जो है देख लिया है ना। तो चलिए अब अपना जो फाइनली मेन मुद्दा है इसको शुरू कर लेते हैं। स्टॉक तो आपने देख लिया, तो चलिए अपना फाइनली मेन मुद्दा इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन यहाँ पर शुरू किया जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 55,630 रुपए का एक मुश्त निवेश करना है। इससे कम मत करना, हो सके तो इससे ज्यादा ही एलोकेशन रखना। अगर आप बीच बीच में स्टेप अप करेंगे तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा यार। तो स्टेप अप अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। तो आपने चलिए यहाँ पर इसका एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो हमने 25% का रिटर्न कंसीडर किया है। तो बाकी ड्यूरेशन आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो बाकी चलिए सबसे पहले तो 5 साल से शुरुआत करेंगे। तो 5 साल में आपका 55,000 लगभग 1.5 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो चुका है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। बाकी 55,000 को अलग 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लगभग 5 लाख से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो लगभग आपको 55,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश 15 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी 20 साल में देखा जाए तो आपको 55,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश 48 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार कर देता है। बाकी अब देखिए ध्यान से ड्यूरेशन को, सिर्फ अगर आप देखिए 4 साल बढ़ाते हैं है ना, अगर 4 साल बढ़ा देते हैं अगर आप, तो देखिए लगभग आपका जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था जो 1.18 करोड़ का, ये आपको फाइनल कॉर्पस अगले 24 साल में देखने को मिल जाएगा। तो बाकी अगर आप 23 साल तक भी कंटिन्यू करेंगे तो लगभग 94 लाख से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। लेकिन मैंने आपके इन जो है टैक्स को भी यहाँ पर रखा है ताकि टैक्स भी आपका कट जाए और आपको 1 करोड़ तो मिले ही मिले। तो इसलिए मैंने आपको 24 साल तक का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करवाया है। तो अगर आप इतने ड्यूरेशन तक कंटिन्यू कर देते हैं तो लगभग 1.18 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी 1 साल से तो बढ़ाएंगे तो लगभग आपका 1.5 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस आपका तैयार हो जाता है। बाकी अब देखिए ध्यान से, 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो लगभग 4 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको सभी ड्यूरेशन के हिसाब से इसका फाइनल कॉर्पस आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से देखने को मिल जाता है। अब आपने सभी ड्यूरेशन के हिसाब से आपने कैलकुलेशन भी देख लिया है। तो चलिए वापस फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंसेस जो चार्ज है देखा जाए तो कम है। देखिए लगभग 0.4% का आपको एक्सपेंसेस जो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए, ये 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी यही देखने को मिलता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनके भी सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना, बाकी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। बाकी चलिए यहाँ पर फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए सिर्फ एक व्यक्ति जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं और ये अक्टूबर 2021 से प्रेजेंट है। इनके डेट को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, इनको ऑब्वियसली काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तभी तो आपके पैसे को सही तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो यार सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है, खुद से तो बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको इनके बारे में किसी भी तरीके से बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है यार इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ इन पर ही छोड़ देने का है। तो बाकी चलिए फंड हाउस की तरफ आ जाते हैं। आपको म्यूचुअल फंड का नाम भी बताना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ऊपर में देखेंगे एडलविस म्यूचुअल फंड फंड हाउस की तरफ से आने वाला जो म्यूचुअल फंड है आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं ऑब्वियसली वीडियो में भी इसी का ही किसी म्यूचुअल फंड का बात करने वाला हूं, तो बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा यार, फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए सुनिए ध्यान से, एडलविस का यहाँ पर मिड कैप म्यूचुअल फंड है ना। एडलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है। तो यार काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। इस फंड को एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। तो इस म्यूचुअल फंड में यार आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लॉन्ग टर्म में काफी जबरदस्त इसका फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे सकता है। इसका स्मॉल कैप मिड कैप दोनों म्यूचुअल फंड आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। स्मॉल के रिकॉर्डिंग तो मैंने वीडियो बना रखा है, आज जो है लगभग इसका मिड कैप्स का मैंने जो है वीडियो बनाया है। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो एडलविस का जो फंड हाउस है इंडिया में लगभग जो है 15वें नंबर पर रैंक करता है। बाकी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। बाकी यहाँ पर जो है इसका डेट इनकॉर्पोरेशन यानी कि एडलविस का जो फंड हाउस यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 30 अप्रैल 2008 को। बाकी फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ यार ओवरऑल आपको इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई है। बाकी यार किसी भी तरीके से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई गई। तो यार इन्वेस्टमेंट करने से पहले सब कुछ अपने रिस्क को देखिए, फंड के बारे में रिसर्च कीजिए, है ना, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।